हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल संत कृपाल स्कूल भरतपुर पर क्लास कक्षा 8 के लिए हिंदी मीडियम के लिए टॉपिक लेकर आया हूं संख्या। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपकी किताब के अकॉर्डिंग पहला पाठ अपरिमेय संख्या पढ़ाऊंगा। अपरिमेय संख्या पढ़ाने से पहले बेटा मैं कुछ संख्याओं के बारे में और बताना चाहूँगा, इसलिए मैंने संख्याओं को पहले प्रायोरिटी देते हुए संख्या वाले टॉपिक को पहले रखा है। इसलिए आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वो कैसी होती हैं, कहाँ तक होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, उनका चिन्ह क्या है, कैसे व्यक्त करते हैं, उन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो उन सभी संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे बेटा। तो आज हम पहली संख्या के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पहली संख्या है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो प्रकृति में पहले से विद्यमान थी और जिन्हें हम गिनतियों में काम लेते थे, गिनने में काम लेते थे, उनको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं बेटा एक से शुरू होकर अनंत तक जाती थी और इसको हम n से प्रदर्शित करते थे। जैसा कि मैंने परिभाषा में लिखा है वे संख्याएं जो कि प्रकृति में पहले से ही विद्यमान थी एवं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एवं इनको हम गिनने में काम में उपयोग में लेते थे और इनको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी बड़ी एन से दर्शाते हैं। तो आप देखेंगे एन बराबर 1 2 3 4 5 और पता नहीं कहां तक जाए। अनंत का मतलब है जिनको गिना नहीं जा सके, कहां तक जाए पता नहीं। जैसे आसमान में कितने तारे हैं, अनंत। क्या तारों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो ऐसे ही भी संख्या गिनी जा सकती हैं? नहीं गिनी जा सकती। तो मैं प्राकृत संख्याओं की बात करूं बेटा, तो प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? एक होगी। क्यों? क्योंकि एक से ही तो स्टार्ट हो रही है सर, एक से स्टार्ट हो रही है। और एक से बड़ी कौन सी है? दो, दो से बड़ी तीन, तीन से बड़ी चार और चार से बड़ी पांच। तो हमने क्या देखा? सबसे छोटी संख्या कौन सी है प्राकृत संख्याओं की? एक। और सबसे बड़ी संख्या साहब हम बता ही नहीं सकते, व्यक्त ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं व्यक्त कर सकते? क्योंकि संख्याओं का कोई अनंत ही नहीं है। अनंत नहीं है तो हम कैसे बता दें कौन सी बड़ी संख्या होगी? अगर सब नहीं सर, हम तो ये कहेंगे 10,000 सबसे बड़ी संख्या है, तो बेटा 10,001 भी होगी आगे। अगर 10,001 होगी तो 10,002 भी होगी। तो इन संख्याओं की गिनती खत्म नहीं होगी। इसलिए इनमें हम क्या व्यक्त करते हैं? छोटी संख्या तो बता सकते हैं लेकिन बड़ी संख्या को व्यक्त नहीं कर सकते। तो बेटा प्राकृत संख्याओं को याद रखना, वे संख्याएं जो कि प्रकृति में पहले से विद्यमान थी एवं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और इनका उपयोग हम गिनने में काम में लेते हैं, गिनने के काम लेते हैं और इनको हम n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहां तक गई? अनंत तक गई। और इनकी सबसे छोटी संख्या क्या है प्राकृत संख्या की? एक है। सबसे बड़ी संख्या पता नहीं साहब, व्यक्त नहीं कर सकती। ठीक है बेटा। तो अब अगली संख्या कौन सी होगी? पूर्ण संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वो होंगी बेटा जब हमें प्रकृति में पहले से विद्यमान कौन थी? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में किसको और जोड़ दिया? जीरो को और जोड़ दिया, तो वो संख्या क्या हो गई? पूरी हो गई। तो उनको नाम क्या दे दिया? पूर्ण संख्या दे दिया। देखो यही लिखा है मैंने, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को और मिला दिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या बन जाती हैं या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। एवं इनको किससे प्रदर्शित किया जाता है? W। प्रदर्शित चिन्ह बेटा इनके क्या है? इंग्लिश नाम। इंग्लिश नाम जैसे प्राकृत संख्याओं में इंग्लिश नाम था नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो इंग्लिश नाम के पहले अक्षर से डिफाइन कर देते हैं। तो इंग्लिश नाम क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या? प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर का क्या ले लिया? n। ऐसे पूर्ण संख्याओं को किससे व्यक्त करते हैं? होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर।
तो यहाँ से क्या ले लिया हमने, W ले लिया, क्या ले लिया, W ले लिया। तो इनको किससे प्रदर्शित करेंगे, W से। और देखो एक से लेकर अनंत तक कौन सी थी, प्राकृतिक, और इनके आगे क्या मिला दिया, जीरो मिला दिया। प्राकृतिक संख्याओं के आगे क्या मिला दिया, जीरो मिला दिया। तो ये कौन सी हो गई बेटा, पूर्ण संख्या। कौन सी बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। अब संख्या कैसी हो गई हमारी, पूर्ण हो गई। अब अगली संख्या है बेटा हमारी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं, आइए देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, इंटीजर्स। वे संख्याएं, या फिर ऐसे समझो जैसे हमने अभी इनसे पहले कौन सी संख्याएं पढ़ी हैं, पूर्ण संख्याएं। यदि पूर्ण संख्याएं तो ली जाती हैं, और पूर्ण संख्याओं के अलावा अतिरिक्त उनके अपोजिट मतलब विपरीत, पूर्ण संख्या में हमने क्या देखा, 0 1 2 3 4, ये संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हुई अनंत तक। तो हमने देखा सभी संख्याएं कैसी थी पूर्ण संख्या में, धनात्मक। अगर मैं धनात्मक संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को और मिला दूं, क्या कर दूं, ऋणात्मक संख्याओं को और मिला दूं, तो कौन सी हो जाएंगी, वो पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। कैसे, देखो डेफिनेशन क्या है, वे संख्याएं जो कि पूर्ण संख्याओं एवं इनके विपरीत संख्याएं अर्थात ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर प्राप्त होती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसा कि मैंने बताया वही परिभाषा है, और इन्हें हम I व Z से प्रदर्शित किया जाता है। I कहां से लिया गया है, इंटीजर से, और Z क्या है, जैलन, क्योंकि इनको फ्रेंच में क्या कहते हैं, जैलन, तो वहां से लिया गया है। तो जैलन से प्रदर्शित किया जाता है एवं संख्या रेखा पर व्यक्त की जाती हैं। और किस पर व्यक्त की जाती है, संख्या रेखा। संख्या रेखा के बारे में भी बताएंगे, संख्या रेखा का बड़ा ही महत्व है बेटा, संख्या रेखा को ध्यान से समझेंगे। अब देखो I Z से क्या प्रदर्शित कर रखी है हमने, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखो, पूर्णांक जिसमें माइनस भी है, ऋणात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है, और जीरो भी है। जीरो से लेके अनंत तक कौन सी चलेंगी, धनात्मक। जीरो से लेकर अनंत माइनस अनंत तक कौन सी चलेंगी, ऋणात्मक। तो ये क्या हो गई हमारी पूर्णांक संख्या हो गई। अब मैं नंबर लाइन क्या होती है, संख्या रेखा। क्या होती है बेटा, संख्या रेखा। नंबर लाइन कहते हैं इंग्लिश में, किसमें कहते हैं, इंग्लिश में, अंग्रेजी में संख्या रेखा। संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं को व्यक्त किया जाता है जीरो के दाईं तरफ, राइट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया, दाईं ओर, दाईं तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया, बाईं ओर, यानी बाईं तरफ। अब आप क्या देखेंगे, दाईं तरफ और बाईं तरफ। अगर मैं जीरो से दाएं चलूं, दाएं मतलब सीधा हाथ, सीधे हाथ की तरफ चलूं तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होंगी, धनात्मक। अगर मैं बाएं की तरफ मुड़ जाऊं और बाएं की तरफ चलूं तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होंगी, ऋणात्मक। तो ये संख्या रेखा पर व्यक्त की जाती है। यहां देखेंगे बेटा, अगर यहां से हमें जोड़ घटाव कुछ भी करने हो तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अब पहले तो यहां देखो सक्सेसर और प्रेडिसर। सक्सेसर मींस आगे की संख्या और पीछे की संख्या कैसे निकालें। अगर मैं कहूं एक के आगे कौन सी संख्या है, तो एक के आगे मतलब हमें किधर चलना है, दाईं तरफ। किधर चलना है, दाईं तरफ। तो एक के आगे कौन सी हो गई, 2। इसका मतलब क्या है, सबसे छोटी संख्या रेखा पर क्या है, 0, और 0 से आगे कौन सी बड़ी है, अगर दाईं तरफ चलेंगे तो 1, और 1 से बड़ी 2, और 2 से बड़ी 3, और 3 से बड़ी 4, और 4 से बड़ी 5, और 5 से बड़ी 6, और 6 से बड़ी 7। ऐसी संख्याएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इधर तो क्या होंगी, संख्याएं बढ़ेंगी। इनकी मान क्या बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा, दाईं तरफ। अगर हम दाईं तरफ चलेंगे तो क्या होगा, मान बढ़ेगा, और संख्याओं का अगर बाईं तरफ चलेंगे तो मान घटेगा। मान कैसे घटेगा, देखो सब, मान ऐसे घटेगा बेटा, 0 से अगर बाईं तरफ चलते हैं -1, इसका मतलब -1 क्या है, छोटी संख्या है।
उससे छोटी कौन सी है? -2। -2 का मान -1 से कम होगा। मैंने कहा बाईं तरफ आप चलते जाओगे तो -2 का मान कम हो जाएगा किससे? -1 से। ऐसे -3 का मान -2 से, ऐसे -4 का -3 से। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ -4 और -2 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो कौन सी संख्या बड़ी है? क्योंकि मान किसका ज्यादा है? -2 का है, क्योंकि -4 तो किधर है? -2 के बाईं तरफ है। किधर है? बाईं तरफ। और बाईं तरफ की संख्या का मान क्या होगा? कम होगा, इसलिए संख्या -2 संख्या का मान अधिक होगा। तो मैंने कहा -4 छोटी है किससे? -2 से। तो -2 का मान क्या है? ज्यादा है किससे? -4 से। तो आप एक सीधे सीधे शब्दों में एक तरीका और देख सकते हैं, माइनस की जो संख्या 0 के सबसे पास है उसका मान अधिक है, और जो संख्या 0 से दूर है उसका मान कम है। तो 0 के नजदीक कौन सी है? जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था -4 और -2 का, तो यहाँ देखेंगे 0 के सबसे नजदीक कौन सी है? -2। तो -2 का मान अधिक होगा, और 0 से -4 क्या है? दूरी है। किसकी बजाय? -2 के बजाय दूर है, तो -4 का मान क्या होगा? कम होगा। तो सीधे सीधे शब्दों में याद रखना है, माइनस की संख्या अगर 0 के पास है तो उसका मान अधिक है, और 0 से दूर है तो उसका मान कम है। तो ये आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आगे की संख्या और पीछे की संख्या। अगर मैं कहूं बताइए -4 से आगे संख्या कौन सी है? आगे संख्या कौन सी है? ध्यान देना, -4 के आगे, तो इसमें क्या करेंगे? +1 करेंगे, तो कौन सी है? -3। यानी -4 के आगे कौन सी है? आगे मतलब हमें दाईं तरफ चलना है, और पीछे मतलब हमें बाईं तरफ चलना है। आगे का मतलब तो हमें दाईं तरफ चलना है, और पीछे का मतलब बाईं तरफ चलना है। कैसे? देखो, जैसे कि मैंने कहा सब 3 के आगे कौन सी संख्या है, तो मैंने कहा आगे की बतानी है तो हमें क्या करना है? +1। पीछे की बतानी है तो क्या करना है? -1। 3 के आगे कौन सी संख्या है? तो 3 में 1 जोड़ दो, क्या आ गया? 4। इसका मतलब क्या है? जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें किधर जाना है? दाईं तरफ जाना है, क्योंकि दाईं तरफ जाते हैं तो कौन सी संख्याएं मिलती हैं? धनात्मक। ठीक है बेटा, तो आगे का मतलब दाईं तरफ। अगर हमें कहा जाए पीछे की संख्या बताओ, तो 3 - 1 बराबर 2। तो यहां देखेंगे 3 कहां है हमारा? ये रहा। अगर हमसे कहा आगे कौन सी है, तो किधर गए हम? धनात्मक संख्याओं की ओर, तो कौन सी मिल गई? 4। अगर हमसे कहा गया पीछे कौन सी है, तो किधर आगे? बाईं तरफ। और बाईं तरफ कौन सी है? 2। तो आगे निकालना। अब माइनस की बात कर लेते हैं, तो मैंने कहा ना -5 की आगे कौन सी संख्या है, तो +1 कर दो, तो क्या कहां किधर जाएंगे? अब हम किधर जाएंगे? धनात्मक संख्याओं की ओर। धनात्मक संख्याओं की ओर जाएंगे तो -4 से आगे धनात्मक संख्या, यानी राइट हैंड साइड की तरफ चलिए। राइट हैंड साइड में कौन सी संख्या मिल रही है? देखिए -4। तो आंसर क्या आ गया? -4। अगर मैंने कहा -5 की पीछे की संख्या बताइए, तो क्या कर दूंगा? -1। तो पीछे पूछ रहा है तो अपन किधर चलेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में अगली संख्या कौन सी मिलेगी हमें? -6 मिलेगी। अब यहां से आप एक चीज और सीख लो बेटा, एक कुछ गणित की संक्रियां हैं जो मैंने क्लास 7 में भी करवाई थी, कक्षा 7 में आपको बताई थी। कुछ गणित की संक्रिया, जैसे कि कुछ चिन्ह है, अगर मैं कहूं प्लस गुण प्लस प्लस दोनों एक साथ आ जाए गुणा में, तो उनसे चिन्ह क्या बन जाएगा? प्लस का ही बन जाएगा। अगर मैं कहूं प्लस गुणा प्लस, यानी दोनों गुणा में प्लस आ जाए, दो संख्या हो गुणात्मक, गुणा में दो संख्या हो और दोनों धनात्मक हो, पहली भी धनात्मक, सपोज 2 भी धनात्मक है गुणा 3 भी धनात्मक है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। कैसा मिलेगा? धनात्मक। ठीक है बेटा। अगर मैं कहूं ऋणात्मक और दोनों संख्या ऋणात्मक है, तो भी क्या मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। सपोज करो ये माइनस ये माइनस, बेटा इनकी उत्पत्ति भी होती है, लेकिन अभी मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि उसमें क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा उत्पत्ति और आप समझ भी नहीं पाओगे, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं कि कैसे ये माइनस होगा कैसे धनात्मक होगा। आपको तो याद कर लेना है। -2 का गुणा -3 से करेंगे तो भी, अगर हम -2 का गुणा -3 से करेंगे तो भी आंसर, सॉरी बेटा, आंसर आएगा 2 गुणा 3 करने पर 6 आएगा। क्या आएगा? 6। यहाँ 5 हो गया, वो 6 आएगा। क्या आएगा? 6।
और पहले भी 2 गुणा 3 धनात्मक संख्या का गुणा करेंगे तो भी 2 गुणा 3 करेंगे प्लस प्लस की संख्या धनात्मक संख्या का तो भी क्या आएगा 6 आएगा। मैंने जोड़ दिया था गलती से। तो -2 का गुणा -3 से करेंगे तो भी क्या आएगा बेटा 6 आएगा। तो हमने देखा जब एक जैसे चिन्हों का गुणा कर रहे हैं तो वही चिन्ह आ जाता है। क्या आ जाता है? वही चिन्ह आ जाता है। देखो धनात्मक गुणा धनात्मक किया तो धनात्मक आ गया, माइनस गुणा माइनस से किया यानी ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक किया तो भी क्या आ गया धनात्मक आ गया। अगर हम विपरीत चिन्हों की बात करें माइनस यानी ऋणात्मक गुणा प्लस तो क्या आ गया माइनस, और प्लस गुणा माइनस किया तो भी क्या आ गया माइनस। तो यहां आप क्या देख रहे हो, एक चीज देख लो सीधे सीधे तरीके से, अगर एक जैसे चिन्ह है हमारे, एक जैसे चिन्ह तो क्या हो रही है, कैसी संख्या प्राप्त हो रही है धनात्मक। गुणा में दोनों संख्याओं के साथ एक जैसे चिन्ह है तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। अगर विपरीत चिन्ह है तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। इनका भी उदाहरण देख लो। अगर मैंने कहा -2 का गुणा 3 से करूं तो क्या आएगा -6 आएगा। अगर 2 का गुणा -3 से करूं तो भी क्या आएगा -6 आएगा। एक संख्या ऋणात्मक एक धनात्मक और आंसर मिल रहा है ऋणात्मक। आंसर कैसा मिल रहा है ऋणात्मक। एक संख्या धनात्मक दूसरी संख्या ऋणात्मक और आंसर भी हमें क्या मिल रहा है उत्तर भी ऋणात्मक। तो ये मैथ की संक्रियाएं इनको ध्यान रखना, ये यहीं से निकाल दी है इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब एक दो संख्या इधर भी ध्यान, जब एक जैसी संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, एक जैसी संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तो आंसर कैसा होगा ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। कैसे? अगर दोनों संख्या माइनस की है तो आंसर क्या आएगा ऋणात्मक में आएगा, पर आंसर ऋणात्मक में तो आएगा और संख्या क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। संख्या क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। -3 और -2 को अगर मैं जोड़ूं तो कैसे जोड़ूंगा, -3 के साथ प्लस करना है -2 को। ठीक है बेटा। अब कैसे प्लस करेंगे तो यहां से देखना आंसर क्या आएगा -3 -2 बराबर -6। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, ये -3 में से -2 को जोड़ा तो -6 कैसे आ रहा है। सॉरी -3 फिर से यहां गुणा कर दिया, क्या आएगा -5। क्या आएगा बेटा -5। सॉरी गुणा उधर प्लस कर दिया इधर गुणा कर दिया, सॉरी बेटा। -3 में -2 को जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा -5। तो देखो बेटा -3 कहां है हमारा, ये रहा। कहां है -3 ये रहा। अब -3 पे तो हम पहुंच गए, सबसे पहले जो संख्या मिली हम वहां पहुंच गए। अब क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं -2 यानी इसमें माइनस की 2 संख्याओं को और प्लस कर रहे हैं। तो 2 संख्याओं को प्लस कर दो तो पहली संख्या प्लस की तो 4, दूसरी संख्या प्लस की तो 5। तो हम कहां पहुंच गए बेटा 5 पर। नंबर लाइन बना देता हूं और दोबारा से ढंग से देखते हैं। इस चीज को समझना जरूरी है, नहीं समझे तो बाद में दिक्कत हो जाती है। देखो ये कोई नंबर लाइन है, ये माइनस में ही कंफ्यूजन होगा। 1 2 3 4 5 और इधर गए अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4 और इधर गए बेटा माइनस अनंत तक। -5 भी ले लो चलो। अब देखो मैंने लिखा -3 तो 0 से सबसे पहले कहां गए हम -3 पे पहुंच जाओ। 0 सबसे पहले हम कहां थे 0 पे थे, हमें मालूम नहीं था हम -3 लेंगे। पहले कहां खड़े हम 0 पे खड़े। सपोज कर लो हम कहां खड़े 0 पे खड़े। अब -3 है तो माइनस सबसे पहले हमें क्या मिला -3। सबसे पहले पहुंच जाओ -3 पे। -3 पे पहुंच गए सर, हम -3 पे पहुंच गए। अब क्या करा प्लस माइनस, मैंने कहा गुणा है। देखो अगर एक धनात्मक चिन्ह और एक ऋणात्मक चिन्ह दोनों के बीच में कोष्टक है तो कोष्टक को हटा दो और मान के चलो वहां क्या आ गया, अब गुणा आ गया। गुणा आ गया तो प्लस गुणा माइनस किया तो क्या चिन्ह बताया था, अभी संक्रिया की थी। जब विपरीत दो चिन्ह एक साथ आ जाएं तो क्या बन जाएंगे ऋणात्मक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे ऋणात्मक। अब ऋणात्मक बन गया तो -2। इसका मतलब -3 में हमें -2 करना है। -3 पे तो थे ही, अब -2 और चलो 1 -1 1 ये आ गया सब -4 पे आ गए और आगे बढ़े तो -2 और कहां पहुंच गए हम -5 पर। तो आंसर क्या आ गया -5। तो जो आंसर आया ये -5 किसकी सहायता से आया, संख्या रेखा की सहायता से भी आ गया। समझ में आया।
कैसे किया, 0 से सबसे पहले कहां गए, -3 पे। अब इसमें -2 और करना है, तो -3 से आगे -2 और बढ़ जाओ, कहां, बाईं तरफ। क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो हम किधर चलेंगे, बाईं तरफ। बाईं तरफ 2 अंक और चलो, तो -4 पे गए, एक बार चले तो देखो -1, और अगेन -1 चलेंगे तो क्या आ गया, -5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। अब मैं कहूं 5 - 2, तो आंसर क्या आएगा, 3। ये भी कैसे आया, ये तो साधारण तरीके से कर लेते हैं हम ऐसे तो, लेकिन ये आते कैसे संख्या रेखा से, देखो 5, सबसे पहले कहां पहुंच जाऊंगा, 5 पर। अब -2 का रहा है, तो कहां चले हम, बाईं तरफ। कहां जा रहे हैं, बाईं तरफ। अब बाईं तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, बाईं तरफ की तरफ, पीछे की तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ चलो, 1 और 2, तो क्या आंसर आ गया, 3। 1 और 2 पीछे हो गए बाईं तरफ, आंसर क्या आ गया, 3। आ गया समझ में बेटा। अब जैसे एक और ऋणात्मक का उदाहरण ले लेता हूं। ऋणात्मक का उदाहरण है, सब -6 में +2 करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले सब ये -6 है, सबसे पहले कहां पहुंच जाओ, -6 पे पहुंच गया, पहुंच गए सब, -6 पे पहुंच गए। अब +2, प्लस की संख्या आ गई तो क्या हो गया, दाईं तरफ। कहां जाना है हमें, दाईं तरफ। तो -6 पे तो पहुंच गए, अब कहां जाना है, दाईं तरफ। कितने अंक जाना है, 2 अंक, 1 और 2। आंसर क्या आ गया, -4। क्या आंसर आ गया, -4। है सरल, ऐसे ही तो सारे सवाल हो जाएंगे। अगर भिन्न होंगी तो भिन्न में, वो परमेय संख्याओं में बताएंगे भिन्नों के लिए। तो अब आपने क्या सीखा, एक तो प्राकृत संख्याओं के बारे में सीखा, दूसरा किसके बारे में सीखा आपने, पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखा, तीसरा किसके बारे में सीखा, पूर्णांक संख्याओं के बारे में सीखा, और चौथा हमने क्या बता दिया, यहीं पे आपको संख्या रेखा बता दी। संख्या रेखा अभी पूर्णांक के लिए बताइए, फिर हम आगे परमेय संख्याओं के लिए बताएंगे। और इसके अलावा आपको बेटा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, इन सभी के बारे में और जानना है, क्योंकि ये सभी संख्या हमारे काम आएंगी। तो देखो बेटा, आज हम आपको सम संख्याओं के बारे में पहले बता रहे हैं, क्योंकि परमेय संख्या तो जब आपका चैप्टर लेंगे ना परमेय संख्या वाला तब बताएंगे। तो पहले आज देखेंगे सम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या आज पढ़ लेते हैं, कल पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या और परमेय संख्या। तो सम संख्याएं देखेंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं, सम संख्याओं को कहते हैं बेटा इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, पूरी तरह विभाजित हो जाएं, अर्थात शेष फल क्या आ जाए, शेष फल 0 आ जाए, 0 आए, सम संख्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। पहले उदाहरण देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे विषम संख्याओं की तरफ। कैसे साहब, यहां बता दो सम संख्याएं होती कौन सी हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे चलती जाती हैं। अब देखो कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। देखो 2 है, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, शेष फल क्या बचेगा, 0। देख 2 का भाग 2 में दे रहा हूं, 2 एकम 2, शेष फल क्या आ गया, 0, चला गया 2 का भाग। इसका मतलब क्या है, वे संख्याएं जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए और शेष फल क्या आ जाए, 0 आ जाए, अर्थात शेष फल क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। 2 का भाग
2 में पूरी तरीके से जा रहा है, शेषफल क्या आ रहा है 0। तो ये क्या है सम। 4 में देखो 2 दूना 4, 4 में से 4 गया तो क्या बचा 0। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, सब में जा रहा है 2 का भाग, शेषफल क्या आ रहा है 0। अब इन संख्याओं में देखेंगे सम संख्याओं के बीच में क्या है 2 का अंतर है। क्या है अंतर है। 2 का अंतर कैसे 2, 4 में से 2 घटाओ 2 का अंतर, 6 में से 4 घटाओ 2 का अंतर, 8 में से 6 घटाओ 2 का अंतर, 10 में से 8 घटाओ 2 का अंतर, 12 में से 10 को घटाओ अंतर। अब आप देखेंगे, अब देखो सीधी सी बात है, कहां तक की संख्या याद कर लो सम संख्या, 10 तक की सम संख्या याद कर लो। 10 तक की कैसे 2, 4, 6, 8 और 0, इनको याद कर लो। इन नंबरों से आप आगे की सम संख्याओं के बारे में पता लगा सकते हो। कैसे, इन नंबरों को याद कर, जिन संख्याएं यानी 10 तक तो क्या हो गई हमारी, 10 तक तो ये हो गई 2, 4, 6, 8, क्या हो गई 2, 4, 6, 8। अब 0 को और याद करो, मतलब जिन संख्याओं के पीछे, अब 10 से ऊपर वालियों को बता रहा हूं, 10 या 10 से ऊपर वाली, जिन संख्याओं के पीछे 2, 4, 6, 8 अंक हो और क्या हो 0 हो, वो सभी सम संख्या होंगी। कैसे साहब 28 में देखो अंक क्या आ रहा है 8 पीछे वाला, तो कैसी संख्या है सम संख्या, मैंने पहले ही बता दिया। मैं कहूं ना सर 2 भी तो सम संख्या, ऐसे नहीं तो 38। अब 38 के पीछे अंक कौन सा, 38 में 38 संख्या में अंक कौन सा है 8, तो कैसी है सम संख्या है। कैसी है सम संख्या। 36 तो यहां भी कैसा है 6 अंक है पीछे, हो गया। मैं कहा 50 में भी क्या है 0 है, तो कैसा अंक है सम संख्या है। कैसी संख्या है सम संख्या। सर ये तो आपने जो हमें आती है वही बतानी, बड़ी संख्या में बताओ। बड़ी संख्या में चलो 3008 कैसी संख्या है सम संख्या है, क्योंकि देखो क्या आ रहा है अंक 8 आ रहा है। लास्ट वाले अंक को देख लो 3004, लास्ट वाला अंक देख लो 3002, तो किसी भी संख्या के लास्ट अंक को देख लो, लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो क्या संख्या है सम संख्या है। और ये कौन सी संख्या है 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या है। ठीक है बेटा, यहीं से याद हो जाएगा। तो सम संख्याओं के बारे में जान लिया, सम संख्याएं हो गई। अब पढ़ते हैं हम विषम संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, विषम संख्याओं के बारे में। एक और देख लो विषम संख्या, फिर उसके बाद हम कल पढ़ाएंगे बेटा प्राइम नंबर, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। छोटी छोटी चीजें मगर बहुत अच्छी चीजें हैं बेटा, इनसे हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा। अब सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 2। विषम संख्या है, विषम संख्याएं ऑड संख्या, इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, वे संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं हो। तो परिभाषा हो गई वे संख्याएं जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। क्या नहीं हो, विभाजित नहीं हो, अर्थात कुछ ना कुछ शेषफल आए, अर्थात शेषफल बच जाए। शेषफल अर्थात भाग देने पर शेषफल बच जाए। 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर शेषफल बच जाए, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती हैं।
अब देखेंगे बेटा उदाहरण 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे चलती जाएंगी ये। अब देखो बेटा सबसे छोटी संख्या एक विषम संख्या में। अब भाग देके देखो, 2 का भाग 1 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो क्या आ गया विषम संख्या। 2 का भाग 3 में जा रहा है साहब, 3 में भाग जा रहा है, 3 में भाग जा रहा है, 2 का भाग दे, 2 1 कम 2, क्या शेषफल बच गया 1, तो कैसी है विषम। 5 में देखो 2 दूना 4 1, क्या शेषफल बच गया 1, कैसी संख्या है विषम संख्या है। अब यहां देखा, अब हमने फिर मैं वही कहूंगा, आप तो 10 तक की संख्या याद कर लो, 1 3 5 7 9, ये हमने 10 तक की विषम संख्या याद कर ली। अब आगे का चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अब कहां पहुंच जाए आप उस नंबर के लास्ट वाले नंबर पे पहुंच जाओ। जैसे सम संख्या वाले में देखा, लास्ट अंक पर पहुंच जाओ और लास्ट अंक में से देख लो, अगर 1 3 5 7 9 में से भी है तो वो कैसी है विषम संख्या है। कैसी है विषम संख्या है। तो याद रखना विषम संख्याएं 2 से भाग नहीं जाता है विषम संख्याओं में, जबकि सम संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है। तो बेटा आगे की संख्याएं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।